ऑफ शेयर कैपिटल आज का काम। करें आज का काम स्टार्ट जी। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल चीज क्या है आखिर? अगर हमारी कैपिटल किसी भी कारण से रिड्यूस हो जाती है जो कि अलाउड नहीं है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, उस रिडक्शन से होगा क्या? हमारी कंपनी का कैपिटल बेस कमजोर होगा, हां या ना? जरा एक बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। इस बैलेंस शीट में अगर एक तरफ शेयर कैपिटल दी हुई है, तो इस इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में क्या हमारे पास कोई एसेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जितने अमाउंट की इक्विटी शेयर कैपिटल है, उतने अमाउंट का हमारे पास बैंक में मनी है या कोई ना कोई एसेट जरूर है। इस एसेट के बेसिस पर आपने क्या किया होगा? अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी या तो फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे कि मशीनरी एंड ऑल, फर्नीचर, ये सब चीजें आपको बिजनेस में पैसा कमाने के लिए मदद करती हैं। ठीक बात है कि नहीं? ये बैंक वाला जो पैसा है, अगर रिड्यूस हो जाए क्योंकि हमने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर डाला, अगर ये भी 8 लाख हो जाए, तो जरा बताइए कि क्या हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हां या ना? इसीलिए जो एक बार कैपिटल मंगा ली गई और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब हर पर्सन एक्सपेक्ट क्या करता है कि उस कैपिटल पर दिए गए पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया जा रहा है। इसके रिडक्शन होते ही कंपनी के प्रॉफिट्स भी रिड्यूस होंगे, हां या ना? इसीलिए रिडक्शन ऑफ कैपिटल कभी भी अलाउड नहीं होता। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में रिडक्शन ऑफ कैपिटल को भी अलाउ कर दिया गया है। वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे अलाउ किया जाए और कैसे उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा क्या? पहले जरा इसकी बात करें कि किस किस चीज को हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल कहेंगे। इज इट क्लियर? चले आगे। देखिए, इससे पहले कि हम ये बात करें कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता क्या है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई इशूड कैपिटल क्या चीज है, सब्सक्राइब्ड या अनसब्सक्राइब्ड क्या चीज है, पेड अप या अनपेड अप क्या है, कॉल्ड अप या अनकॉल्ड अप क्या है। ये बातें हम सब कुछ कर चुके हैं या नहीं? ये ऑलरेडी हम सब बातें जानते हैं। अब अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करेगी, तो कौन सी कंपनी करेगी? जिस कंपनी की शेयर कैपिटल होगी वही तो रिड्यूस करेगी। इसका मतलब ये कि वो कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल होती है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यही ये काम कर पाएगी। या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, वो ये काम कर पाएगी। बात ठीक है कि नहीं? तो वो कंपनी जो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, उसके लिए उसकी शेयर कैपिटल होनी भी तो चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब ये रूल अगर अप्लाई होगा तो किन पर होगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक बात है? इन सब कामों को करने के लिए डेफिनेटली आर्टिकल्स के द्वारा ऑथराइज्ड होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर ऑथराइज नहीं है तो क्या करें? आर्टिकल्स को ऑल्टर कर लो, उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो कौन करेगा? विच कंपनी? पहला सवाल ये आता है, बोलिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो ये काम करेगी। दूसरा,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये कंपनी ये काम करेगी। और प्रोसीजर में सबसे पहली दो बातें, आर्टिकल्स का ऑथराइजेशन चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो क्या किया जाए, आर्टिकल्स को ऑल्टर कर लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हां जी बताइए, उसके बाद हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ये सब बातें रिडक्शन ऑफ कैपिटल में बहुत सिंपल सी हैं। रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात, एक बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा आप कि जब रिडक्शन की बात आएगी हमारी, तो इसका मतलब यह कि हमारा कैपिटल का वो हिस्सा जो हम ले सकते हैं या ले चुके हैं, दोनों बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। दो वर्ड्स, कैपिटल का वो हिस्सा या तो वो हम अभी ले सकते हैं अपने शेयर होल्डर से, या फिर ले चुके हैं, उसको जब हम रिड्यूस करते हैं तभी वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल कहलाता है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूं, कैपिटल का वो हिस्सा, शेयर कैपिटल का वो हिस्सा या तो जिसे हम ले सकते हैं या जिसे हम ले चुके हैं, हम अगर उसे रिड्यूस करें तभी ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल कहलाएगा। मैंने वर्ड यूज किया वो कैपिटल विच वी कैन कलेक्ट amount of capital which we can collect from whom? बोलिए, from shareholders। जरा मुझे बता दीजिए कि ये कैसा अमाउंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, amount of capital which we have already taken इसे रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम। फ्रॉम whom? फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो अगर कभी रिडक्शन की बात आ रही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो हम उस पैसे के बारे में बातचीत करना चाहते हैं जो या तो हम ले सकते हैं अभी शेयर होल्डर से या ले चुके हैं। भाई मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हम ले सकते हैं अभी लेकिन लिया नहीं है। अगर मैंने वर्ड यूज किए ले सकते हैं शेयर होल्डर से, इसका मतलब जरूर ये शेयर्स हमने अलॉट कर दिए होंगे, और अलॉटमेंट करने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो हम मंगवा चुके हैं, वो कॉल्ड अप होगा और पेड अप भी होगा, और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो अभी हमने मंगवाया नहीं है लेकिन मंगवा सकते हैं, वो क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल। बात ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं अनकॉल्ड कैपिटल की बात करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? फिर इस दूसरे हिस्से में अब हम किसकी बात करते हैं, वो हिस्सा जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। इसका मतलब ये जरूर पेड अप कैपिटल है। हम इस पेड अप कैपिटल को कम करना चाहते हैं, पेड अप कैपिटल को कम करना चाहते हैं। जरा जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं अगले स्टेप पर जा सकूं। ये भी और ये भी।
चलिए थोड़ा सा इसी के अंदर एडिशन करते हैं। मान लिया जाए कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने अभी तक 1,00,000 शेयर्स पर 10 रुपए मंगवाए हुए हैं। ये 10 रुपए अभी तक क्या है, कॉल्ड अप, और पार वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है ₹20। इस 8 लाख को हम रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 10 लाख रुपए मान लिया जाए मेरे पास मौजूद है। और ये 10 लाख रुपए आए कैसे? हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए हुए हैं, 10 रुपए अभी तक कॉल्ड अप एंड पेड अप है, मैं इसे कॉल्ड अप एंड पेड अप लिख देता हूं। और पार वैल्यू कितनी है, 20, का मतलब 10 रुपए अभी भी मांगने बाकी हैं। लेकिन पता लगा भी हमारे पास तो जो ये पैसा आ गया ना, इस 10 लाख रुपए से बिल्कुल अच्छी तरह काम चल रहा है, सफिशिएंट है हमारे लिए। अभी और पैसे की रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं है और ना ही अभी नियर फ्यूचर में आएगी। अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि चलो क्यों ना ऐसा करें, जो बची हुई 10 रुपए की अनकॉल्ड वैल्यू है, इसके 2 हिस्से हैं, 10 रुपया कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक बात है, और दूसरा हिस्सा अनकॉल्ड। इस अनकॉल्ड वाले हिस्से को पूरी तरह से क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इस पैसे की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो जब अनकॉल्ड कैपिटल 10 रुपए की घटा दी जाएगी, कट हो गया ये पोर्शन, अब 10 रुपए के शेयर क्या हो गए, फुल्ली पेड अप। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, ये पार्टली पेड अप, क्योंकि 10 रुपए लेने भी बाकी थे। इस 10 रुपए को कैंसिल करते ही क्या हो गया, ये फुल्ली पेड अप हो गया। इसका मतलब अब ये हम पैसा इनसे कभी भी नहीं मंगवाएंगे, हमने उन्हीं 10 रुपए के पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप कर दिया। तो अनकॉल्ड कैपिटल को जब छोड़ दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, ये हमारा पहला कहलाता है पार्ट, और ये पार्ट कहलाता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल। जरा लिख लीजिएगा इसके साथ, क्या कहलाता है ये, एक्सटिंग्विशमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब अगर मैं बात करूं जी, मेरा ऑलरेडी पैसा लिया हुआ है मैंने, तो पेड अप कैपिटल, इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब एक नई बैलेंस शीट बनेगी। ये पोर्शन हम अब रिमूव करने वाले हैं। ये बैलेंस शीट किसके लिए है, पॉइंट नंबर 1 के लिए, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या है, कैंसलेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। This means cancellation of uncalled capital. नोट कर लिया सभी ने? चले आगे, इस पोर्शन को रब कर देते हैं तब तक। आइए जरा दूसरी बैलेंस शीट देखें। ये पॉइंट नंबर 2 है, 2 का ए पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये पैसा 10 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ बैंक में, कुछ कैश, कुछ फिक्स्ड एसेट्स, सब मिला के 10 लाख रुपए है। लेकिन
अपनी फिक्स्ड एसेट का हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू यूटिलाइज आर एसेट्स फुल्ली। मान लिया जाए कि कंपनी इस 10 लाख में से यूटिलाइजेशन जो कर पा रही है वो यूज सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का हो रहा है, और नियर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हमें 1 लाख रुपए की जरूरत और पड़ेगी। इन टोटल 7 लाख रुपए की हमें कैपिटल अगर मिली रहे तो काम बहुत बढ़िया चलेगा। जरा सोचिए कि कंपनी आज की डेट में 6 लाख रुपए पर काम कर रही है, 6 लाख रुपए के एसेट को यूज करके प्रॉफिट कमा रही है। ध्यान से सुनिएगा। और इसी पर होने वाला प्रॉफिट अल्टीमेटली किन शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है? जिनके 1 लाख शेयर्स की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, हाँ या ना? लेकिन देखा जाए तो क्या हम उनके द्वारा दिए गए 10 के 10 लाख को यूज कर पा रहे हैं? अगर यही 40,000 उन्हें वापस मिल जाए या 30,000 उन्हें 3 लाख या 4 लाख उन्हें वापस मिल जाए तो इस इन्वेस्टमेंट को वो कहीं और लगाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर मान लिया जाए प्रॉफिट हमारे 2 लाख रुपए होते हैं, कितने शेयर्स पर? 1 लाख। प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना मिला इनको? 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख रुपए कितने शेयर्स पर है? बोलिए। 1 लाख शेयर्स पर। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? बोलिए। ₹2, हाँ या ना? इसी के हिसाब से जरा एक बार रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, इज इट विजिबल? तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हमने निकाला रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? 2 लाख रुपए कितने पर मिल रहे हैं? 10 लाख पे। यानी 20% का मेरा आरओई निकल रहा है। ठीक बात है कि नहीं? क्या मैं ये 2 लाख रुपए पूरे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को यूज करके कमा रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो 2 लाख रुपए कमाए कितने पर? 6 लाख पर। या मान लीजिए आने वाले टाइम में 1 लाख और चाहिए तो 7 लाख पर। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 6 लाख रुपए लिख देते हैं। मान लीजिए 6 लाख रुपए ही चाहिए। अगर मैं उनके 4 रुपए पर शेयर वापस कर दूं, जो 4 लाख मेरे पास अनयूटिलाइज्ड पैसा पड़ा है वो तो किसी यूज का नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, इसकी 4 रुपए की पेड अप कैपिटल को वापस कर दिया। यानी 10 की बजाय अब कितना रह गया? 6। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रह गई? 6 लाख। कुछ पैसा रिटर्न जो किया 4 लाख, बचा कितना? 6 लाख। आज मेरे पास उतना ही पैसा पड़ा है जितना मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूं। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब उस पर मैं आज भी कितना कमा रहा हूं? 2 लाख। और जो ये 20% का रेट आ रहा था अब कितने का आएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 33 पॉइंट। जरा सोचिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बढ़ गया। ठीक बात है कि नहीं? तो कंपनी जब अपने द्वारा अपने पास पड़ी हुई एसेट्स का फुल यूटिलाइजेशन ना कर पाए तो उसे क्या कर देना चाहिए? अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देना चाहिए कि जी हम इस पैसे का यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे, तो क्यों ना इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा कर दिया जाए, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा, फायदा हो जाएगा। इसी कारण से हम अपनी पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। और जब पेड अप कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है उसे, शेयर होल्डर्स की तरफ जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को हमने कम कर दिया,
बाय रिटर्निंग द कैपिटल। ये वर्ड क्या यूज किए थे हमने? एक्सटिंग्विशमेंट। और ये क्या कहलाता है? रिटर्निंग द कैपिटल। इसका नाम क्या कहलाता है? कि कैपिटल हमने रिटर्न कर दी। इज इट क्लियर? तो ये बैलेंस शीट जो हमारी है सेकंड का ए पार्ट है। मैंने इसे ए क्यों लिखा है ये मैं आपको भी बताऊंगा। क्या हमने इसमें कुछ ऐसी बात कही कि जी अभी तो हम आपके 4 रुपए वापस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मंगवा लेंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ सीधी सीधी बात क्या कही कि ये 4 रुपए अब हम आपसे नहीं मंगवाएंगे, आपके 6 रुपए फुल्ली पेड अप के शेयर हो गए, डन, कैंसिल कर दिया हमने बाकी कैपिटल। लेकिन इस केस में तो हमने मंगवाया नहीं। अगला केस सेम रखिए, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दो कि फिलहाल तो हम 4 रुपए आपके वापस कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में इन पैसों की जरूरत पड़ी तो हम आपसे पैसा मंगवा भी सकते हैं। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं? तो अगर ये बचा हुआ 4 रुपया पर शेयर कैपिटल जो हमने रिटर्न कर दिया है हम नहीं मंगवाते, तो ये फर्स्ट केस हो गया। और अगर ये फ्यूचर में हम मंगवाने के लिए बोल देते हैं कि जैसे ही जरूरत पड़ी ये पैसा मंगवा लेंगे, ये केस 2 का बी पार्ट हो गया। इज इट क्लियर? इसे नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद लिखते हैं। तो ये था रिटर्निंग द कैपिटल, उसका ए पार्ट। आइए मैं यहीं पर लिख दूं, रिटर्निंग द कैपिटल का ए पार्ट विद एक्सटिंग्विशिंग कैपिटल, विद एक्सटिंग्विशिंग कैपिटल, यानी कैपिटल को हमने क्या कर दिया? एक्सटिंग्विश कर दिया। और बी क्या है? विदाउट एक्सटिंग्विशिंग कैपिटल, विदाउट एक्सटिंग्विशिंग कैपिटल। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले केस में हमने क्या कहा कि भैया अब तुम्हें 4 रुपए दोबारा नहीं देने, तो ये कौन सा है? विद एक्सटिंग्विशिंग कैपिटल। इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, या मुझे थोड़ा सा रब करने का चांस दीजिए। नोट कर लिया ना सभी ने? ये इस पोर्शन को रब कर देते हैं पूरा। तो ये कैपिटल क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 2A में हमने क्या किया? उनसे हम ये पैसा दोबारा नहीं मंगवाएंगे। ये क्या है? रिटर्न ऑफ कैपिटल विद एक्सटिंग्विशिंग विद एक्सटिंग्विशिंग, बोलिए, कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है? ₹4 per share which has been cancelled will not be demanded again, will not be demanded again। और इसका बी पॉइंट क्या होगा? सेम चीज रहेगी, बस वो क्या हो जाएगा? बोलिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल विदाउट एक्सटिंग्विशिंग, विदाउट एक्सटिंग्विशिंग व्हाट? कैपिटल। ये विदाउट का मीनिंग क्या हुआ? कंपनी में डिमांड ₹4 per share which has been cancelled।
इज इट क्लियर? ये पैसा दोबारा मांगा जा सकता है। जरा जल्दी नोट कर लीजिए। मनी तो देखो उससे आज तो मंगवा नहीं रहे, फिलहाल वो कहीं और इन्वेस्ट कर दे। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास यही मनी है और उसने यही इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर कंपनी इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो कोई 6-7 महीने, साल, 2 साल के लिए तो लेगी नहीं। ठीक बात है कि नहीं? डेफिनेटली ये डिसीजन आने वाले टाइम के लिए, लंबे समय के लिए ही लिया गया होगा। ठीक बात है कि नहीं? चले आगे या नहीं? अनपेड कैपिटल हो, देखिए यहां पर अगर अनपेड है तो उसका पैसा वापस नहीं करेंगे। उसको कहेंगे भाई देखो तुमसे हमने पैसे कितने मांगे थे। मान लिया जाए अनपेड कैपिटल की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करना है। ठीक बात है कि नहीं? टोटल 1 लाख शेयर्स में से मान लिया जाए 1000 शेयर जिसके पास हैं, 99,000 शेयर्स पे तो एट द रेट ऑफ 10 पूरा रिसीव हो चुका है। लेकिन 1000 शेयर वाले ने हमें अभी तक 6 रुपए ही पे किए हुए हैं, 6 पर शेयर। तो हम इसे भी क्या बोलेंगे कि जी आपने 6 रुपए पे किए हुए हैं और हम सारे के सारे शेयर्स को फिलहाल के लिए 6 रुपए पर शेयर पर ही लेके आ रहे हैं। बाकी सबके 4-4 रुपए पर शेयर वापस कर देंगे। आपका तो कुछ आया ही नहीं हो तो वापस नहीं करेंगे। मान लिया जाए इसका 8 रुपए पर शेयर आया हुआ है तो 2 रुपए वापस कर देंगे। मान लिया जाए 5 रुपए पर शेयर आया हुआ है तो उसको एक नोटिस भेज देंगे कि आपके शेयर्स पर हमने जितने 5 रुपए पर शेयर मंगवाए थे, अब 5 की जगह आपको 1 ही पे करना है, जल्दी से पे करो नहीं तो फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो वो तो प्रोसीजर्स है। इज इट क्लियर? दोनों बातें समझ आ गई? तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे दो, जो कैपिटल हम रिसीव कर सकते हैं उसको कैंसिल कर दिया। दूसरा केस, जो रिसीव कर चुके हैं उसको कैंसिल किया। चले आगे। इस बात को मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि अगर मैंने आज शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए ना तो इन्वेस्टर तो सोचते हैं वाह मजा आ गया, 10 का शेयर मुझे 9 में मिल गया। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन 9 में नहीं मिला, वो 1 रुपए का लॉस जो है कंपनी को, वो बियर किसे करना है? वो शेयर होल्डर को ही बियर करना है। हाँ या ना? तो बैलेंस शीट में जब हमारे सामने शेयर कैपिटल आएगी, मान लिया जाए 10 रुपए है, बैंक में कुछ पैसा आया 9 रुपए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू दिखाया हुआ है 1 रुपया, तो अल्टीमेटली ये जो लॉस है इट इज बोर्न बाय हुम? क्या शेयर होल्डर? विच शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर इसे बोर्न करता है, बियर करता है। ठीक बात है या नहीं? इसका मतलब आज अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकालूं तो कितना आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये है 10 रुपए प्लस निल माइनस 1 दैट इज 9। हाँ या ना? अभी तो फिलहाल 1 ही रुपया नजर आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट्स में पुराना डिस्काउंट चला आता है, प्रॉफिट्स कंपनी को ज्यादा हुए नहीं, इसी कारण से ये अमाउंट रिड्यूस नहीं हो पाया। ठीक बात है कि नहीं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, इन अमाउंट्स को जरा चेंज कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, बैंक में हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है, फिक्स्ड मिला के, सारे करंट और फिक्स्ड मिला के लगभग 80 लाख रुपए हमारे पास फिक्स्ड एसेट और बैंक में है, सब कुछ मिला के। फॉर एग्जांपल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है,
20% हिस्सा, ये एक ऐसा लॉस है जिसके लिए हमारे पास कोई एसेट नजर नहीं आ रहा, कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं नजर आ रहा। ठीक बात है कि नहीं? और देखा जाए तो डायरेक्ट लॉस किसका है? इक्विटी शेयर्स का, क्योंकि यहां पर 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए के तो फिक्टिशियस एसेट है। इसका मतलब इन्हें मिला कितना? 80 लाख। कंपनी चाहती है कि भाई मैं अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन को ना जरा थोड़ा सा सुधार लूं, बहुत ही बुरे लग रहे हैं ये, क्या किया जाए? इस पूरे के पूरे पोर्शन को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। एक्चुअल पोजीशन जो है कंपनी की वो शो करनी है। यहां से भी कैंसिल किया, 80 लाख रुपया कर दिया। इसका मतलब अगेन हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल और किस कारण से होता है? जब हम अपने पुराने ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे लॉस जिनके जो बेसिकली कोई एसेट को शो नहीं कर रहे, ऐसी कैपिटल विच इज नॉट represented by some valuable asset, उस एसेट की जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं मिल सकती, उन सारे एसेट्स को हम कैंसिल कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो ये 4 तरीके हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा? एक्सटिंग्विशमेंट, जिसमें हमने क्या किया? अनकॉल्ड कैपिटल को कैंसिल कर दिया। दूसरा केस जिसमें 2 पॉइंट्स है, हमने पेड अप कैपिटल को रिड्यूस किया, उसमें भी 2 पॉइंट थे। या तो पेड अप कैपिटल रिड्यूस की विदाउट एक्सटिंग्विशिंग, उनसे दोबारा मंगवा सकते हैं पैसा, या विद एक्सटिंग्विशिंग कि अब जो पैसा हमने वापस दे दिया कभी नहीं मंगवाएंगे। ठीक बात है। लास्ट पॉइंट जहां पर हम अपने इस लॉसेस को, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ऐसी सब चीजों को विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज वैल्यूएबल एसेट, इसको कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर?